हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ आप लोगों के। तो एक मैंने वीडियो डाला है ट्यूषा शर्मा केस वाला, उसमें लोगों ने जो कमेंट किए मैं उसको पढ़ देती हूँ और इसके बारे में कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटेल में बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट है पूनम साग ने लिखा, आप सही बोल रहे हो, अगर हस्बैंड साथ है तो सब साथ है। बिल्कुल सही बात है। अगर हस्बैंड क्या मतलब लड़कियों को ना थोड़ा, अगर किसी लड़के से शादी करी तो थोड़ा सा जान जान बुझ मतलब जान देख के समझ के तब शादी करनी चाहिए। ये बात तो सही, किसी भी जल्दी में जाके शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। और कोई लड़की को ना ये लड़कों के पैसे, फैमिली, मतलब फैमिली तो देख के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि उसकी फैमिली बहुत रिच है, बहुत पैसे वाली है, बहुत नामी गिरामी लोग हैं। तो ऐसी ऐसी फैमिली से लड़कियों को ना बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसके देखो मेरिट्स बहुत सारे होते हैं। मेरिट्स मतलब उसके अच्छाइयाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन बुराइयाँ भी बराबर की होती हैं, ठीक है। अगर आप जैसे इस फैमिली में उसकी मदर इन लॉ जज थी, तो उसको भरना पड़ा, है ना। क्योंकि जब लड़कियाँ शादी करके जाती हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली है तो उसमें लड़कियाँ ना दब जाती हैं। अगर उनके मायके का परिवार थोड़ा सा डाउन है, और जो शादी करके जाती है ना, जिस घर में अगर वो ज़्यादा अप हैं, किसी भी मतलब पैसे वाले हैं, रिच हैं, नामी गिरामी है, तो लड़कियाँ ना थोड़ा सा दब जाती हैं चीज़ों को लेके ना, वहाँ पे दब के रह जाती हैं, अपनी बात नहीं बोल पाती सही से। अगर उनके साथ कुछ अत्याचार हो रहा होता है, तो उनके फैमिली वाले भी, इनफैक्ट उनके मम्मी पापा वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं वो कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी उनका समाज में बहुत ज़्यादा नाम होता है ना। तो अगर अगर वो कुछ आउट ऑफ द जाके चीज़ें करेंगी ना, तो लोग उन पे ही उंगली उठाने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा, अरे वो फैमिली तो बड़ी अच्छी फैमिली है, आप में ही कोई ना कोई कमी होगी, आप में कोई ना कोई दिक्कत होगी, तभी ऐसा हो रहा है ना। तो ये होने लगता है सेम, मतलब जैसे वहाँ पे हुआ है, अब सेम केस यहाँ पे भी, जिस बारे में मैं मुस्कान की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, वो लड़की जो इसकी ननद मैडम है, वो सोशल मीडिया पे चीज़ें कर रही थी, है ना। तो उसको सोशल मीडिया का घमंड, पैसे आ रहे हैं वहाँ का घमंड, है ना। अब ये लड़की इसको जिस घर से भी शादी करके लाए थे मुस्कान को, तो वहाँ इन लोगों ने इनके बताए अनुसार कि वो बड़े गरीब फैमिली की थी। तो जब ये इस फैमिली में आई ना, तो बड़ी दब दब के रहने लगी। लेकिन सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। अब इसके साथ क्या हुआ कि इसने अपने आप को संभाल लिया, मुस्कान ने, मतलब वो कंडीशन नहीं आई जो टिशा शर्मा के साथ आई, लेकिन चीज़ें थी कुछ ना कुछ वैसे ही, ठीक है। कि यहाँ पे भी उसको टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ पे भी चीज़ें वो की जा रही थी। तो लड़कियों को ना थोड़ा सा देख समझ के, ज़्यादा ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा रिच और ज़्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी जो जिस फैमिली में आप रहे हो, जिस फैमिली में बॉर्न हुए, जो जिस फैमिली के आपके माता पिता लगभग उसी स्टैंडर्ड से ही शादी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर तो आप मेंटली इतने इतने स्ट्रांग हो, ठीक है। क्योंकि सामने वाले घर में जैसे लड़का है ना, अभी शादी से पहले वो कुछ और होता है, जब शादी हो जाती है ना, तो वो उसका रंग कुछ और होता है ना। शादी से पहले वो चीज़ें अपने अपने माँ बाप से छुपाता है ना। आपके साथ शेयर करेगा, अगर कहीं लव मैरिज हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही, तो वो पहले क्या करेगा, अपने माँ बाप से वो चीज़ें छुपाएगा। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी ना, वही चीज़ें जो हरकतें वो अपने माँ बाप को छुपाने में करता था ना, वही चीज़ें आपसे छुपाने लगेगा, और अपने माँ बाप के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, अपने माँ के, अपने फादर के, अपने वॉटेवर, अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, अपनी फैमिली के साथ मिल के आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है। तो चीज़ें लड़कियों को ना बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज के टाइम पे अभी इतने सारे केस, मतलब लगातार बैक टू बैक 3 केस सुनने में आए हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो बस यही मैं बोलूँगी कि लड़कियों को थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा वैसे करके शादी करना चाहिए। और एक पेरेंट्स के लिए, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लड़की की शादी आप कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी लड़की को इतना बड़ा किया है, 30 साल का, 25 साल का, 24 साल का, जिस एज पे भी शादी कर रहे हो, तो और उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, भले ही उसने लव मैरिज करी है। अब लोग बोलने लगते हैं ना कि अरे तुमने तो लव मैरिज करी है, अब अपना खुद ही देखो, है ना, हम जिम्मेदार नहीं है। ये अक्सर सुना जाता है। एक मिनट होल्ड करना बस। तो ना ये सुना जाता है कि माँ बाप बोलते हैं कि तुमने लव मैरिज करी है, अब आप खुद ही देखोगे, अपने लिए जिम्मेदार खुद ही हो। और लड़कियों के भी दिमाग में ये रहती है कि अरे यार लव मैरिज की है, अब मैं क्या बोलूँ अपने घर वालों से, मैंने तो अपने पसंद की शादी की है। तो देखो, मैं पेरेंट्स से भी ये बोलूँगी कि आपके साथ वो लड़की 30 साल रही है, 25 साल रही है ना, और जिससे वो शादी कर रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना, इतने टाइम से तो जानती होगी। और चलो ठीक है, उसने शादी कर ली, मान लिया कि वो लड़का पहले अलग था और शादी हो गई, उसके बाद अलग हो गया, है ना। उसने अपना रूप दिखा दिया, लड़की आपकी परेशान है, अपने ससुराल में चीज़ें उससे नहीं सहन हो रही हैं, तो माँ बाप को ना थोड़ा सा लड़कियों को की चीज़ों को सुनना चाहिए। और अगर वो सही में परेशान है, तो उन पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, माँ बाप को भी, है ना। ये नहीं करना चाहिए चलो ठीक है तुमने खुद ही किया है, तो तुम ही अपना निपटो, तुम ही सुन लो, और तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा वही घर है। क्योंकि अगर शादी टूटती है तो भाई समाज क्या कहेगा, हमारा तो रहना वो हो जाएगा, है ना। एक समाज भी हमारा ऐसा है कि अगर किसी लड़की ने डाइवोर्स हो गया, ठीक है, तो लड़के के ऊपर नहीं जाते हैं। मतलब बहुत मैंने सुना है, अभी हमारे यहाँ कल ये डिस्कशन हो रहा था कि लड़कों की तो शादी हो जाती है, लड़कियाँ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है आफ्टर डाइवोर्स।
तो भाई अगर डाइवोर्स के बाद अगर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो डाइवोर्स से पहले उनकी ज़िंदगी कौन सी आबाद हो रखी है? वो तो घुट-घुट के जी रही हैं, है ना? घुट-घुट के मर रही हैं, घुट-घुट के जी रही हैं, ठीक है? तो इसको क्या ज़िंदगी कहोगे? जो जिसमें लड़की मतलब डेली रो रही है, डेली शाम को टॉर्चर झेल रही है किसी भी लेवल पे, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो। आजकल फिज़िकली टॉर्चर तो सामने से दिखाई भी दे जाता है, मेंटली टॉर्चर तो ऐसा हो गया है जो दिखाई भी नहीं देता और लोग मर जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि चीज़ें अब बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो लड़कियों के माँ-बाप को भी ना थोड़ा-सा मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं समझाना चाहिए स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये नहीं समझाना चाहिए कि नहीं-नहीं अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा वही घर है और तुम पराया हो। लड़कियाँ मतलब बेचारी इतनी परेशान रहती हैं कि जब उनकी शादी होती है ना, मैंने मतलब कभी-कभी तो आई फ़ील सो, मैंने भी ऐसा फ़ील किया है कि लड़कियाँ मतलब शादी हो जाती तो चलो ठीक है तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा घर, भले ही उनके माँ-बाप ना बोले लेकिन सोसाइटी वाले जो होते हैं ना वो उनको इतना दिमाग में भर देते हैं कि ये घर तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा घर पराया घर है, अरे वो चली जाएगी बेचारी, ये हो जाएगी बेचारी, वो हो जाएगी। इनफैक्ट जब वो घर में रह रही होती तभी भी जो उसके खुद के माँ-बाप होते हैं ना वो उसके साथ सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब शादी से पहले कुछ और होते हैं और उसके बाद सॉफ्ट बिहेव करने लगते हैं क्योंकि वो इस घर की नहीं है, ठीक है? वो इसका घर, वो घर ये नहीं, इसका वो घर नहीं है, उसका दूसरा घर है, ठीक है? तो जब वो माँ-बाप भी मतलब प्यार ही उनका चेंज इन द सेंस कि वो और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो लड़कियों को ना वो बदलाव भी अफ़ेक्ट करता है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरी शादी हो गई इसलिए, क्योंकि मेरा घर चेंज हो गया इसलिए। और रही बात जो डाउरी और इन सब चीज़ों की, जो दीपिका नागर वाला केस है उसमें क्या हुआ है ना कि उसको इतना ज़्यादा उन लोगों ने डाउरी दी है, मतलब करोड़ों में डाउरी दी है। तो मैं बस घर वालों से मतलब सभी पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हो, अगर आप अपनी लड़की के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसको एक घर दो, है ना? जिससे वो अगर इन केस उसके साथ कुछ दिक्कत होती है आफ्टर मैरिज, आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ टाइम, तो वो उस घर में आ सके वापस और उस घर में आराम से सुकून से रह सके, उसे वो अपना घर कह सके। उसे ऐसा ना हो कि वो जब शादी करके जाए दूसरे घर, मतलब जब उसको रोना हो तो लोग ये ना बोले चल अपने घर में जाके रो, है ना? या उसको वो बीमार पड़ी है तो लोग ये ना बोले कि चल अपने अपने घर में जाके बीमार पड़, है ना? या अपने घर में जाके सो, अपने घर में जाके या ये ना बोले कि अरे ये तुम्हारे बाप का घर है क्या, है ना? चीज़ें बहुत सारी होती हैं जब उसका चिल्लाने का मन करे, क्योंकि देखो मेंटल स्टेटस कभी भी होता है, लड़की सभी लोग ना एक ही मेंटल स्टेटस में नहीं रहते कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते, आप हमेशा हँसते हुए नहीं रह सकते, आप हमेशा रोते हुए नहीं रह सकते, है ना? तो ये लाइफ़ ही ऐसी होती है कि आपको कभी रोना भी पड़ेगा, आपको कभी हँसना भी पड़ेगा। तो बस अगर आपका घर होगा तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि चल निकल यहाँ से, और अगर आपका घर होगा आपसे कोई बोल भी देगा कि चल निकल यहाँ से, तो आप उसको पलट के ही बोलोगे अरे ये मेरे बाप का घर है, या मेरा घर है, या मेरा मतलब मैंने लिया है, ठीक है, या व्हाटएवर ये मेरे नाम से है। लेकिन जब वो किसी और का घर होता है और आपसे कोई, किसी भी लड़की से कोई ऐसे बोलता चल निकल यहाँ से, या तुम्हारे बाप का घर है, तो वो लड़कियों को ना मतलब वो मरने वाली कंडीशन होती है कि वो सोचती है कि मेरा घर है कहाँ भाई, मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर का काम करती हूँ, मैं इस घर को संभालती हूँ, और जब जब सब लोग खुश होते हैं तो ये घर मेरा होता है, और जब जब कोई दिक्कत होती है तो वो घर से मुझे बोला जाता है कि निकल यहाँ से, है ना? तो चीज़ें लड़कियों के लिए बहुत ही मतलब सेंसिटिव हैं चीज़ें। अभी भी हमारे देश में लोगों ने बहुत सारे नारे लगाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब चीज़ें खुलती हैं ना, जब चीज़ें ऐसी होती हैं, तो अगर देखो देश में अगर 1 या 2 या 3 4 बेटियों के साथ भी गलत हो रहा है ना, तो लगभग सभी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, आप मानो, है ना? कुछ लड़कियाँ होती हैं जो सर्वाइव कर जाती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो नहीं सर्वाइव कर पाती। अभी इस वाले केस में, मुस्कान वाले केस में भी देखो, जब लास्ट 3 और 2 मंथ्स पहले जब चीज़ें हो रही थी तो उसका हस्बैंड उससे बोल रहा था कि अगर तुमको फांसी लगानी तो जा अपने घर में लगा जाके, है ना? अपने घर में लगा जाके। तो चीज़ें ये सभी लोग, आप जो भी मेरे मैसेज, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होगे कि आपने भी बहुत बार सुना होगा कि आपको बोला गया होगा कि अपने घर में जा, अपने घर से क्या सीख के आई, अपने बाप के घर में तेरे बाप का घर है, या व्हाटएवर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करी वो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा रियलिटी है, आप लोगों ने भी फील किया होगा, आप लोगों से भी बहुत बार बोला गया होगा, आपके दिमाग में भी बहुत बार आया होगा कि मेरा घर कौन सा है, मुझे मतलब ये जो मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे ससुराल में कि अपने घर जा, तो मैं किस घर में जाऊँ? क्योंकि मैं मायके में जाऊँगी तो मुझे बोला जाएगा अरे अपने घर से आई हो, और मतलब मेरी बेटी है रिश्तेदारी में आई है, और मतलब कुछ दिन के लिए आई है। जब आप अपने मायके में जाओगे आपसे ये बोला जाएगा ना, और जब आप ससुराल में जाओगे तो आपसे बोला जाएगा कि अपने घर जा, मतलब वो भी किस कंडीशन में, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे, जब आपको टॉर्चर किया जाएगा, या आप टॉर्चर्ड हो गए, जब आप बिल्कुल मतलब मेंटली एकदम से
वीक होगे तब आपको बोला जाएगा चल निकल अपने घर जा, या अपने तुम्हारे बाप का घर है क्या, तुम्हारी ऐसे करके, है ना। तो बस मैं यही मेरी गुजारिश है। और ये वीडियो में बोलते बोलते इतना इतना बड़ा हो गया ना, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो कमेंट वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, ठीक है। सभी लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और चलो मिलते हैं। अभी तो चीज़ें ऐसी चल रही है ना कि मतलब ऐसे कुछ बोलने का भी बहुत ज़्यादा बहुत बुरा फील कर रहे हैं हम लोग। चीज़ें देखते देखते न्यूज़ में आ रही हैं न्यूज़ चीज़ें, है ना। कभी भी कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे भी थोड़ा स्क्रॉल करो तो यही सब कुछ आ जा रहा है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और आप लोग भी सभी लोग थोड़ा जागरूक हो जाओ अपनी बेटियों को लेके, अपनी बहुओं को लेके, सभी लोगों के लिए थोड़ा सा जियो और जीने दो वाला चीज़ें करो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।